खुर्जा में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को श्रद्धांजलि देने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। राजपूत समाज के लोगों ने ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति से मांग की कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनका एनकाउंटर किया जाए या फांसी दी जाए और इसमें जितने भी उच्च निम्न स्तर के अधिकारी या नेता शामिल हों सभी पर कठोर कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसा ना हो ऐसी नसीहत दी जाए। दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी। ये हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगा मेडी द्वारा हत्या की जाती है। उस विषय पर मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम दादा सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से भी ये मांग है और मैं आपसे बार बार निवेदन के रूप में आपसे मांग करता हूँ कि कम से कम इनको कातिलों को इनकाउंटर हो या इनको फांसी की सजा हो, दोनों में से एक होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। दादा सुखदेव सिंह अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे, अमर रहे। जिस व्यक्ति ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है, सरकार उसके नेटवर्क को ध्वस्त करे। केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच हो। आज की सूचना में आप लोग यहाँ इकट्ठे रहा है, क्या आपको मांग रही है? ये जो गोगा मेडी में जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, घर में घुस के हत्या हुई है, इसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं सरकार के लिए। जिन लोगों ने हत्या की है उनको फांसी की सजा हो, अविलंब हो या उनका एनकाउंटर हो। नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति ने इस की जिम्मेदारी ली है कि मेरे लोगों ने मर्डर कराया, वो चाहे जो भी है, उस व्यक्ति के नेटवर्क को भारत सरकार ध्वस्त करे। हमारी केवल 2 मांग है। धन्यवाद। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए गोगा मेडी के विषय में, इस बात की मुख्य मांग क्या रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के लिए आदरणीय दादा सुखदेव सिंह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल एक समाज के लिए कार्य किए, ऐसा छत्तीसगढ़ियों को लेकर वो साथ चले। तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो हत्यारे हैं उनको कम से कम फांसी की सजा हो। दूसरा, जो हमारे समाज को क्षति हुई है उनकी हत्या से, जो हमारा समाज इकट्ठा होकर जगह जगह प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से जो शासन प्रशासन से मांग कर रहा है, वो यही मांग है सबसे पहले कि जो हत्यारे हैं वो बचे ना, उनका इनकाउंटर हो या फांसी की सजा। और आदरणीय दादा सुखदेव सिंह गोगा मेडी अमर रहे। मैं राजस्थान सरकार से, शासन से, प्रशासन से केवल यही मांग करता हूँ कि हत्यारों को फांसी की सजा हो, अतिशीघ्र फांसी, इससे नीचे कुछ नहीं। धन्यवाद। मांग की मकसद सुखदेव सिंह गोगा मेडी अपने लिए नहीं जी रहे थे, हम पूरे समाज के लिए जी रहे थे। और ये हम देख रहे हैं, इतिहास बता रहा है, 1000 वर्षों से लांछन ठाकुरों पर लगाया जाता है और ठाकुरों को पीड़ित किया जाता है, ठाकुरों को बदनाम किया जाता है और अत्याचार ठाकुरों पर किया जाता है। आखिर कब तक हो गए? इस पूरी पृथ्वी के भूपति हम कहलाए जाते हैं। कुछ कमियां रही होंगी, आज वो कमियां नहीं है। ठाकुर सदा से सबल था, दुर्बल नहीं था। ठाकुरों ने सदैव से इस भूमि की, प्रजा की, गौ गंगा गायत्री की सनातन धर्म की रक्षा की और उसी ठाकुर को आज इतना प्रताप किया जाता है। उसका गुनाह क्या था? ऐसे आदमी के हत्यारों को तुरंत फांसी दी जाए, ये नेटवर्क किसने मरवाया है वहां तक खंगाला जाए और उन लोगों को जेल में भेज दिया जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग जो देश, धर्म और समाज के प्रति सदैव द्रोह करते रहे, ये उनका काम लग रहा है। तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए और जेल भेजा जाए।
जैसे पूर्व की सरकार पे वहाँ पे आरोप लगाया उन्होंने, जो FIR की है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है और DGP को भी शामिल किया गया है, तो क्या ये सही है? आप सत्य कह रहे हैं। जो व्यक्ति 2 साल से पीड़ा झेल रहा है, बार बार गुहार कर रहा है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे मारने की धमकी मिल रही है, सारे प्रूफ गवर्नमेंट के पास है, और उस समय की गवर्नमेंट उनको सुरक्षा दे नहीं रही, इसमें दोष किसका है? ये सब उजागर है। देशद्रोहियों के साथ कौन खड़े होते हैं, ये सब पता है। ये ठीक बात है आपकी, सारा शासन प्रशासन अंधा बना रहा जान करके, उसके कारण से इतने बड़े व्यक्ति की, जो समाज के लिए रात दिन एक कर रहा था, परोपकारी व्यक्ति, उसकी हत्या। और आपका नाम क्या है? कैलाश चंद्र गिरी, क्रांति भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद।